सो इसके लिए द फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखनी है, इसमें हमको कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करने पड़ेंगे। जो डेट एंड टाइम लाइब्रेरी है उसका पैकेज नेम इज डेट टाइम, राइट? सो आई हैव टू फर्स्ट इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का हम लोग यूज करेंगे, फाइन। सो आई विल इंपोर्ट डेट टाइम। जैसे आप इंपोर्ट डेट टाइम लिखते हो, सो इट विल गिव यू जितनी भी डेट टाइम फंक्शनैलिटीज हैं सारी आपको ये प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, नाउ सेम वे में, नाउ इन डेट टाइम वी हैव अ डेट ऑब्जेक्ट जिसमें कि कुछ मेथड्स हैं लाइक टुडे। ये क्या करेगा, प्रिंट्स द करंट डेट। सो आई कैन से प्रिंट डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे, राइट? सो मैं इसको शेल में करता हूँ। सो व्हेन आई गो टू शेल आई विल से इंपोर्ट डेट टाइम, राइट? आई विल से प्रिंट डॉट डेट डॉट टुडे। सो ये आज की डेट आपको देगा। ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो दिस इज अ डिफॉल्ट फॉर्मेट, राइट? ये डिफॉल्ट फॉर्मेट जो है, सबसे पहले मैं आपको कुछ डेट टाइम फॉर्मेट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूं। सो लेट मी सेव फर्स्ट और आई विल सेव इट आफ्टरवर्ड्स। नाउ डेट टाइम फॉर्मेट्स जो हैं ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली डेट फॉर्मेट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये आपको प्रोजेक्ट्स में काफ़ी हेल्प करेगा। मे बी अगर वाइवा में अगर आपका कोई डेट टाइम बेस्ड एनालिसिस का कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो उसमें डेट फॉर्मेट पे आपको आपका एक्सटर्नल आप जो भी आपका वाइवा ले रहा है ही में आस्क यू क्वेश्चंस की व्हाट इज अ डेट फॉर्मेट, राइट? सो डेट फॉर्मेट्स, डेट फॉर्मेट्स आर बेस्ड ऑन लोकल और बेस्ड ऑन कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स लाइक यूएसए, जापान, यूके, ठीक। देन यू हैव अरेबियन कंट्रीज हैं, ठीक है। सो इनके अकॉर्डिंग हमारे डेट टाइम फॉर्मेट्स होते हैं। जो हम एक बेसिक डेट टाइम फॉर्मेट जानते हैं दैट इज डी डी, ठीक है। देन यू हैव एम स्लैश वाई वाई वाई, ठीक है। सो ये एक डेट टाइम फॉर्मेट है जो हम सब जानते हैं, बट ये फॉर्मेट का नाम क्या है? हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि विच टाइप ऑफ फॉर्मेट इज, जैसे ये जो अभी प्रिंट हुआ है व्हाट इज दिस फॉर्मेट कॉल्ड? ठीक है, इट इज अ वाई वाई एम एम डी डी फॉर्मेट, बट व्हाट इज द फॉर्मेट नेम, इसका नाम क्या है? सो इनके आइडेंटिफिकेशन हैं। अगर मैं अमेरिकन फॉर्मेट पे जाऊँ, इफ आई गो टू द अमेरिकन फॉर्मेट दैट इज एम एम डी डी वाई वाई, ये मेरा अमेरिकन फॉर्मेट है, ठीक। इफ आई गो टू जापानीज फॉर्मेट इट विल बी वाई 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 एम एम डी डी। इफ आई गो टू द ब्रिटिश फॉर्मेट दैट इज यूके दैट इज डी डी एम एम वाई वाई वाई। सो जो हम क्योंकि एक ब्रिटिश कॉलोनी थे इसीलिए हम सब चीज़ें जो फॉलो करते हैं वो ब्रिटिशर्स जो बना गए हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। सो दैट्स वाई जो फॉर्मेट हम डेट का फॉलो करते हैं वो ये है। जो हमारे सिस्टम्स फॉलो करते हैं, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर डिजाइन फैब्रिकेटेड इन अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट, तो इसलिए इनकी जो डिफॉल्ट डेट एंड टाइम होती है भले ही वो चाइना से बन के आ रहा हो, ठीक है, बट उसमें जब आप डिफॉल्ट डेट एंड टाइम देखोगे तो डेट आपको एम एम डी डी वाई वाई ही दिखेगी उसमें, जब तक आप उसको चेंज नहीं करते, ठीक है। चेंज करने के लिए जैसे यू कैन गो टू दिस, यू कैन गो टू, जैसे अभी मैं विंडोज 10 पे हूँ, आप यूनिक्स लिनक्स में हैं तो थोड़ा सा अलग है। अभी मैं विंडोज 10 पे हूँ तो मैं ऑल सेटिंग्स पे जा सकता हूँ। यहाँ पे यू विल बी हैविंग दिस, ठीक है।
यहाँ डेट एंड टाइम, रीजन। आप जब रीजन लेते हो तो यहाँ देखो आपको ये फॉर्मेट्स का देगा, DDMMYY, ये आपका फॉर्मेट है। कैलेंडर टाइप है जॉर्जियन कैलेंडर, राइट। तो यहाँ पे पूछ रहा है रीजन। आप जैसे जैसे रीजन्स चेंज करोगे वैसे वैसे आपके, जैसे इसराइल, तो अब इसराइल में ये फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ बिकॉज मुझे कुछ करना पड़ेगा, एक सेकेंड। इसको मैं इंडिया पे रखता हूँ, रीजनल फॉर्मेट्स। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट्स चेंज करोगे तो अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएंगे फॉर्मेट्स आपके, ठीक। हांगकांग भी जो था एक यूके ब्रिटिशर्स का ही था, तो इसलिए इसमें फ़र्क नहीं मिलेगा आपको। आप जैसे ही इसमें इंग्लिश, ये इसका अंदर, इफ यू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये देखो यहाँ फॉर्मेट चेंज हो गया, दिस इज MMDDYY। तो ये जो फॉर्मेट्स होते हैं, ये फॉर्मेट्स के अपने अपने, यूनाइटेड किंगडम करोगे तो ये DDMMYY हो जाएगा, ठीक। आप इसको अगर जापानीज पे इंग्लिश, अगर आप इसमें, क्योंकि अभी सिर्फ इंग्लिश डिफाइंड है इसमें, तो इसमें इंग्लिश ही शो करेगा। तो इंग्लिश में मैक्सिमम जो आपको चेंजेस हैं वो इसमें जापानीज सब कॉन्टिनेंट नहीं होगा इसमें, ठीक है। जमैका जर्सी इसमें नहीं है, फाइन। सो कहीं पे भी आपको जापान फॉर्मेट आप देखोगे तो उसमें आपको ये YYYYMMDD दिखेगा। अगर आप इस पे आते हो डेट फॉर्मेट्स, ये जॉर्जियन कैलेंडर है, अभी इसमें एक ही इंस्टॉल्ड है मेरे इसमें। शॉर्ट डेट फॉर्मेट्स क्या होने चाहिए, अभी ये जो है आपके जापानीज फॉर्मेट है, ठीक, इस टाइप से। सो दैट्स वाई यू शुड नो कि आपके फॉर्मेट्स क्या हैं। डिफ़ॉल्ट जो पाइथन डिस्प्ले करता है ये एक जापानीज फॉर्मेट है जो डिस्प्ले करता है, फाइन। नाउ आई कैन स्टोर दीज डेट्स, जैसे अभी मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ। नॉर्मली हम डेट को क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं स्टोर कर लेते हैं पहले, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट प्रिंट किया है, आई कैन स्टोर द डेट इन अ वेरिएबल। सो आई कैन से current date is equal to date time dot date dot today, ठीक है। आई कैन से प्रिंट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, आई कैन से प्रिंट करेंट डेट, राइट। सो दिस इज जस्ट राइट। सो इस टाइप से भी आप इसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करके फिर इसको आप प्रिंट कर सकते हो। नाउ इसी टाइप से अलग अलग इसके एट्रीब्यूट्स हैं, किसके, डेट के, राइट। तो ये जो आपने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है, अगर मैं यहाँ पे I'll say current date is equal to, and I'll use this, ठीक है। ऐसे करंट डेट, तो आप देखोगे क्या दिखा रहा है आपको, ये एक आपको वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दैट इज डेट टाइम ऑफ टाइप डेट। अब इसमें आप बाइफरकेशन ले सकते हो, ये आपका क्या है, ईयर है, फाइन। ये आपका क्या है, मंथ है। ये आपका क्या है, डे है, फाइन। सो मैं इसमें से निकाल सकता हूँ करेंट डेट डॉट डॉट ईयर, तो मुझे ईयर रिटर्न कर देगा, ठीक। इफ आई से डे, मुझे डे दे देगा, ठीक। इफ आई से मंथ, इट विल रिटर्न मी द मंथ। सो आप उस डेट को अलग अलग, आप अलग अलग उसको फॉर्मेट्स में एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, यू कैन एक्सट्रैक्ट इट इन, यू हैव ईयर, मंथ, ठीक है, यस, ठीक है। सो आप इसको क्या कर सकते हो, इस फॉर्मेट में आप इसको लेके आ सकते हो, फाइन। ना इसी टाइप से अगर आप इस डेट को कुछ वर्ड्स में, जैसे कई बार होता है ना, मुझे 28 जुलाई, या आज क्या है आपका, तो डेट्स 18 जून, तो मुझे इसको 18 जून करके प्रिंट करना है, तो इसमें आपके कुछ एब्रीवेशन क्या चलते हैं, फॉर्मेट्स। नाउ प्रिंटिंग डेट यूजिंग द परसेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और these are also called as strf टाइम फॉर्मेट्स, ठीक है। एस टी आर एफ टाइम फॉर्मेट्स में क्या होता है, आपके पास परसेंट के साथ अल्फ़ाबेट्स चलते हैं,
स्टैंड्स बी गिव्स मी डे, ठीक है। परसेंट बी गिव्स मी एवरीवेटेड मंथ। एवरीवेटेड मंथ इज लाइक जुलाई, जून को इट विल राइट जून, जैन को इट विल राइट जैन, दिसंबर को इट विल राइट DEC, लाइक दिस, ठीक है। देन यू हैव ईयर, परसेंट वाई, दिस इज ईयर इन ईयर में आ जाएगा ये, ठीक। सो अगर मैं यहाँ पे ये जो आपका है ये फॉर्मेट्स, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, for these formats what we have to do is we have to make use of this strf format। के लिए strf मेथड यूज करना पड़ेगा, strf टाइम फंक्शन का हमको यूज करना पड़ेगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन इनको एज इनपुट लेगा एंड मुझे एक रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगा। और इसको कॉल हमको इससे करना है जो हमने वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया है, फाइन। ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया ना, करंट डेट, बेसिकली ये इसका पार्ट है, ये जो हमने डेट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट की है इसी का पार्ट है। तो इतना लंबा हमको लिखने से अच्छा है कि हम एक वेरिएबल में लेके इस वेरिएबल के थ्रू हम इसके मेथड्स को और इसके फंक्शंस, इनके जो आगे के जो भी स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स है, जैसे ईयर मंथ डे इज ए कॉन्स्टेंट, तो इन सब को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। सो आई कैन राइट प्रिंट करंट डेट डॉट strf टाइम एंड डबल कोट्स के अंदर आई हैव टू राइट something like say percent b and percent y, राइट। तो ये मुझे क्या करके देगा, इट विल सिंपली, ठीक है, इसको ये 18 जून इस टाइप से प्रिंट करके, अगर आप यहाँ पे कुछ इसमें कॉमा एंड ऑल देना चाहते हो, 18 जून कॉमा, तो एक कॉमा दे देगा। लिटरल्स, ये कॉमा जो है ये एक लिटरल है, आप इसको कहीं भी ऐड कर सकते हो, राइट राइट। सो अगर आप सेम वे में, इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जो कॉमन फॉर्मेट्स है मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा। जैसे यू हैव परसेंट बी, दिस इज फुल मंथ नेम, राइट। देन अगर आपको डिजिट्स, जो ईयर के डिजिट से ओनली 2 डिजिट ईयर चाहिए, तो यू कैन गिव स्मॉल में वाई 2 डिजिट ईयर, ठीक है। सेम वे में अगर आप कोई वीक डे देना चाहते हो, जैसे टुडे इट्स वेडनेसडे, सो टुडे इट्स वेडनेसडे, सॉरी थर्सडे, सो थर्सडे को वो एब्रीवेटेड या फुल में दे सकता है आपको। सो यू कैन गिव परसेंट ए एब्रीवेटेड वीकडे। और अगर आप फुल लेना चाहते हो, दैट इज फुल में दिस इज वीकडे, ठीक है। सो इसी को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ, इसी को मैं फिर से प्रिंट करता हूँ यूजिंग सम डिफरेंट वैल्यूज। यू हैव परसेंट डी, यू हैव परसेंट बी, इसको मैं स्मॉल में वाई कर देता हूँ। देन आई हैव परसेंट ए कॉमा परसेंट ए कॉमा, दैट्स इट। सो आई कॉपी एंड आई एग्जीक्यूट, तो ये इस टाइप से मुझे प्रिंट करके देगा, राइट। सो सी डेट्स हमको इसलिए थोड़ा सा करना पड़ता है बिकॉज डेट्स आपको प्रोजेक्ट्स में काफ़ी जगह पे, अगेन वाई एम सेइंग प्रोजेक्ट्स इज बिकॉज वाई वी आर लर्निंग दिस इज बिकॉज हमको प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं पाइथन को यूज़ करना है। तो जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो डेट एंड टाइम का आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो इसलिए इस पूरे कोर में डेट एंड टाइम को एक इंक्लूड किया हम लोग ने, कि जिससे कि आप डेट एंड टाइम कैसे आप कहीं पर प्रिंट या प्रोसेस करना है डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। सो like this you can make use of date and time। और इसमें हम लोग आगे भी करते हैं अभी थोड़ा सा,
ठीक है। नाउ सेम वे में ये तो हमारा क्या था, डेट। ठीक, सेम पैटर्न पे वी कैन वर्क विथ टाइम। नॉर्मली टाइम के जो फैक्टर्स है हमारे पास, दैट टाइम फैक्टर्स आर in terms of hours, then you have minutes, then you have seconds, and you have milliseconds। ठीक है, मिली सेकेंड्स का कैलकुलेशन भी इसमें है, बट उसके लिए अपन थोड़ा सा और देखते हैं आगे अभी। बाय डिफॉल्ट वो ये सेकेंड्स तो देता ही है आपको। सो अगर आप इसको अलग से भी करना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है। नाउ अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक, दिस विल गिव मी द टाइम। ठीक है, ये मुझे करंट टाइम दे देगा कहाँ से, डेट में से। सो आई कैन से करंट टाइम इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। राइट, सो ये क्या करेगा मुझे, इट विल प्रोवाइड मी विद द, आप अगर इसको यहाँ रन करते हो एंड यू से, सो इट गिव्स मी द डेट एज वेल एज टाइम। सो ये आपका क्या हो गया, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, एंड ये सेकेंड्स आपके मिली सेकेंड्स में होते हैं। राइट, अब इसको आप रन करोगे तो अभी ये कांस्टेंट वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है ना, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी डेट एंड टाइम की। राइट, बिकॉज ये हमने फिक्स कर दिया है। इससे जब इस फंक्शन को हमने रन किया था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डेट एंड टाइम था, स्पेशली टाइम, ठीक है, वो टाइम आपको इसने दे दिया है। अगर मैं इसको रीइनिशियलाइज करता हूँ फिर से, अब मैं करंट टाइम देखूंगा तो चेंज हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इट विल सिंपली डू व्हाट, ये आपका स्टैटिक हो जाता है। यहाँ पे जब आप इसको रन करते हो तो ये स्टैटिक वैल्यू आपको देता है, एक उस पॉइंट ऑफ टाइम का आपको फ्रैक्शनल सेकेंड का वैल्यू देता है। ठीक है, सो अब सेम वे में एक्सट्रैक्टिंग hours, minutes and seconds from a date time string। ठीक है, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है पूरी। तो इसके लिए मुझे चाहिए आवर, मिनट, सेकेंड, ये तीन इसके क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको कि हमको यूज करना है। ये मेरे तीन कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको कि मुझे यूज करना है, और इन कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग वी हैव टू, इन कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, वी हैव टू वर्क विद द डेट टाइम, दैट इज अ टाइम फॉर्मेट। ठीक है, सो यहाँ पे यू कैन से करंट टाइम डॉट आवर। तो ये आपको जैसे डेट में से डे, मंथ, ईयर निकलता है, वैसे ही आपको ये आवर, मिनट एंड सेकेंड दे देगा। सो लाइक दिस। ठीक है, सो आप अगर इसमें STRF टाइम जो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे थे ना, एब्रीवेशंस, यही सारी एब्रीवेशंस यहाँ भी चलती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ जो एब्रीवेटेड STRF टाइम के एट्रीब्यूट्स थे, ये एट्रीब्यूट्स डेट रिलेटेड थे। अब यही STRF टाइम के फंक्शन को हम यूज करके इसके एट्रीब्यूट्स टाइम के लिए यूज करेंगे। STRF टाइम के लिए भी हमको इसको यूज करना है। ठीक, नाउ टाइम के लिए अगेन वही परसेंट के साथ हमको यूज करना है इसको। सो यू हैव कैपिटल H, दिस इज अ 24 आवर क्लॉक। अगर आपको 24 आवर्स के फॉर्मेट पे लेना है तो देन यू हैव परसेंट I, दिस इज अ 12 आवर क्लॉक। ठीक, सेम वे में अगर आपको AM PM ऐड करना है तो यू कैन गिव परसेंट स्मॉल p फॉर AM और PM। AM PM वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम, वो खुद ही AM PM डिसाइड कर लेगा कि अभी AM पार्ट में है टाइम या PM पार्ट में।
you have %m, that is for minutes, and %s, this is for this is for seconds, right? So अगर आप strf टाइम यहाँ पे यूज करना चाहते हो तो यू विल बी गिविंग करंट टाइम डॉट strf टाइम, एंड आपके फॉर्मेट्स जो भी हैं वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। या यू कैन राइट डेट टाइम डॉट strf टाइम एंड फॉर्मेट्स। अब देखो जैसे ही मैं इसे ब्रैकेट देता हूँ बोलता है फॉर्मेट स्टाइल स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे जो ये एट्रीब्यूट्स हम लोग कर रहे हैं ना ये इसके स्टाइल स्ट्रिंग होती है, ठीक। सो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे %i, तो ओके। एक्चुअली इसके दो फॉर्मेट्स देने पड़ेंगे, करेंट टाइम कॉमा दिस, एंड दिस इज एक्चुअली आई एल दे दिया, ठीक। ये 04 क्या है आपका, 04 क्या था यहाँ पे आई 12 फॉर्मेट, ठीक। सो यू कैन गिव %i कोलन %m एंड यू कैन गिव %p। तो ये आपको इस टाइप से देगा 0460 PM। अब क्योंकि मैं ये फिक्स है ना, करंट टाइम जो है आपका ये फिक्स है, तो करंट टाइम से ये डायरेक्टली ऐसे ही पिक करेगा, है। या तो आप यहाँ पे नाउ यूज़ कर सकते हो, नाउ कौन सा, ये वाला, ये जो हमने यहाँ पे नाउ यूज़ किया था ना इसको यूज़ करोगे तो ये करंट टाइम आपको देता जाएगा। सो सेम वे में you can have so like this you can make use of these time formats। ये एक छोटा सा मॉड्यूल है बट इसका यूज़ काफ़ी एक्सटेंसिव हो जाता है जब आप इसको किसी प्रोजेक्ट में, जैसे टाइम बेस्ड प्रोजेक्ट है आपको कोई बनाना है तो उसमें आप इस टाइम फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकते हो। दिस वॉज जस्ट अ डेमो रिलेटेड टू कि ये टाइम कैसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। राइट, नाउ एनी क्वेश्चंस यू हैव, वी विल बी विजिटिंग दिस पर्टिकुलर, ये जो अभी हम लोग ने किया है इसी के रिलेटेड एक क्लास और रहेगी हमारी। एक जस्ट इंट्रोडक्शन था कि डेट टाइम में क्या क्या रहता है, राइट। नाउ इसी से रिलेटेड एक क्लास अपनी बीच में और रहेगी, उसमें हम लोग और थोड़े से एडवांस्ड फीचर्स इसके देखेंगे, दैट विल बी ऑफ टाइम, कि कैसे आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो रिगार्डिंग योर कोई भी आप प्रोग्राम रन कर रहे हो, ठीक है। सो राइट, so the next topic that we have to cover is we'll be working with user defined functions, okay। Maybe इसको short में we call it as UDF also। यूजर डिफाइंड फंक्शन इसलिए कि अभी तक जो हमने थोड़े बहुत फंक्शंस किए हैं, लाइक अभी एक strf टाइमिंग किया है हमने, ठीक है, नाउ किया है, डेट किया है, वी हैव मेथड्स ऑफ प्रिंट किया है, ठीक। कुछ और str के फंक्शंस किए थे हमने, इज, अपर, इज, लोअर, ठीक है। ये फंक्शंस क्या है, ये पहले से प्री डिफाइंड है, बट अगर हम अपने खुद के कुछ फंक्शंस क्रिएट करना चाहते हैं तो वी हैव टू मेक यूज ऑफ द फीचर्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। नाउ द बेनिफिट ऑफ डिफाइनिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन इज कि जब आप कोई प्रोग्राम कोडिंग करते हो, जितने छोटे छोटे कोड्स में आप फंक्शन को डिवाइड करते हो, तो वो जो छोटे कोड्स आपके होते हैं फंक्शंस में, एक तो वो रीयूजेबल हो जाते हैं, सेकंड एग्जीक्यूशन उनका बहुत छोटे स्पैन में हो जाता है, ठीक है, इजीली इट कैन बी एग्जीक्यूटेड।
सो दैट्स वाई प्रोग्राम कोडिंग्स में आपको फंक्शंस की बहुत इंपॉर्टेंस दिखेगी। आप जब भी कोई बड़े प्रोग्राम्स लिखोगे, अगर आप एक सिंगल फंक्शन में या एक सिंगल प्रोग्राम कोड में पूरा प्रोग्राम लिख देते हो तो वो उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा जितना एफिशिएंटली आपका एक फंक्शन, जो कि एक प्रोग्राम अगर मल्टीपल फंक्शंस पे डिफाइंड है वो वर्क करेगा। ठीक है। नाउ जो फंक्शंस पाइथन में होते हैं, कुछ फीचर्स हैं फंक्शंस के, मैं कुछ नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आप लोग पढ़ सकते हो। नाउ टू क्रिएट अ फंक्शन इन पाइथन, जो सिंटैक्स है इसका दैट इज डेफ एंड फंक्शन नेम कोलन एंड डॉक्स्ट्रिंग। डॉक्स्ट्रिंग इज कि आपने फंक्शन किस पर्पस के लिए बनाया है, इसका पर्पस क्या है फंक्शन का। ठीक है। तो उस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन यहाँ डॉक्स्ट्रिंग में लिख सकते हो। जब भी उसकी कोई हेल्प देखेगा तो उसमें उसको डॉक्स्ट्रिंग में उसकी डिटेल्स बताएगा कि ये फंक्शन किस पर्पस के लिए बना हुआ है। ठीक। आफ्टर दैट आई हैव द फंक्शन सूट। फंक्शन सूट इज कि जो भी आपने, जैसे यू वांट टू ऐड टू नंबर्स, सो फंक्शन सूट में उस टू नंबर्स को ऐड करने का आपने क्या लॉजिक, क्या सीक्वेंस लिखी है, वो उसका पूरा कोड यहाँ पे फंक्शन सूट में आएगा। एंड थर्डली यू हैव द रिटर्न एक्सप्रेशन। ठीक है। रिटर्न एक्सप्रेशन इज कि आप क्या वैल्यू इस फंक्शन से रिटर्न करना चाहते हो। नाउ रिटर्न इज अ ऑप्शनल फीचर, अगर आप नहीं भी रिटर्न लिखोगे तो फंक्शन विल ऑलवेज रिटर्न अ स्टेटस टू द कॉलिंग, जहाँ से भी इस कॉलिंग प्रोग्राम या कॉलिंग फंक्शन। ठीक है। सो रिटर्न हमेशा आपका या तो ट्रू या फॉल्स या जो भी वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हो वो आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक। और अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली रिटर्न लिख के भी उसको छोड़ सकते हो। इट विल रिटर्न अ सिंपल स्टेटस सक्सेसफुली एंडेड ट्रू और फॉल्स। राइट। सो नाउ फंक्शंस में आप यहाँ पे पैरामीटर्स सेंड कर सकते हो। नाउ ये पैरामीटर्स जो होते हैं, ये पैरामीटर्स आपके वैल्यूज एक्सेप्ट करते हैं और इनके बेसिस पे फंक्शन सूट जो है वो अपने लॉजिक्स को प्रोसेस करता है। राइट। सो इट्स डिफाइन ए सिंपल, कोई भी हम चीज करते हैं तो वी डू व्हाट, वी प्रिंट अ हेलो वर्ल्ड फर्स्ट। नाउ लेट्स राइट अ सिंपल फंक्शन, फंक्शन टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। राइट। सो सिंटैक्स क्या है इसका, वी हैव डेफ, ठीक, स्पेस, आप देखो यहाँ पे कीवर्ड्स अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे इसके। ठीक। डेफ स्पेस हेलो वर्ल्ड, ब्रैकेट्स यहाँ पे देना इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेशन का आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ही आप कोलन लिख के एंटर करोगे तो टेक अ टैब इंडेंट। ये 8 स्पेसेस का टैब इंडेंट ले लेगा यहाँ पे। राइट। अगर आप कोलन नहीं लगाते हो तो ये नेक्स्ट लाइन पे स्टार्टिंग में आ जाएगा, दैट मीन्स इट्स नॉट टेकिंग इट एज अ फंक्शन डेफिनेशन, वो सिंपल एक सेंटेंस लेके चल रहा है उसको। इंटरप्रिटेशन टाइम पे वो आपको एरर देगा आगे। लेकिन से प्रिंट, अब यहाँ पे मैं इसमें एक डॉक स्ट्रिंग दे सकता हूँ। माई डॉक स्ट्रिंग comes in double quotes, this is this function prints hello world। ठीक है। ये मेरा इसका डॉक स्ट्रिंग हो जाएगा, प्रिंट मैं कैन से हेलो वर्ल्ड एंड एल्डर से रिटर्न। आप सिंपली रिटर्न जैसे लिखोगे, सो एज सुन एज द पाइथन इंटरप्रेटर, जो अभी हम इस एडिटर में काम कर रहे हैं, या कोई भी पाइथन इंटरप्रेटर में आप एडिटर में काम करोगे, जैसे मैं आइडल में हूँ, आप किसी और पे भी अगर हो, जैसे रिटर्न के बाद एंटर करोगे तो फंक्शन बॉडी के बाहर आ जाएगा। आप इस पोजीशन पे आ गए मतलब कि आप फंक्शन के बाहर आ गए। ठीक। आप जो भी इस इंडेंट लेवल में लिखोगे वो आपका फंक्शन का पार्ट रहेगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। आई सेव दिस।
एंड आई कैन रन। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो फंक्शन को हमको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंपाइल हो गया है, इंटरप्रेट हो गया है, ठीक है। इसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। अगर कोई सिंटैक्स एरर होगा तो ये आपको खुद ही रन टाइम पे यहाँ पे नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे आके वेट कर रहा है ना, यहाँ पे नहीं आएगा ये। इट विल गिव यू, इट विल फायर अ एरर, जो भी आपका सिंटैक्स है, जो भी एरर है इसमें, ठीक। सो आई हैव टू कॉल द फंक्शन हेलो वर्ल्ड, फंक्शन कॉलिंग। सो ये इस टाइप से आ जाएगा। इफ आई राइट हेल्प, मुझे इस फंक्शन की हेल्प देखनी है, हेल्प आई से हेलो वर्ल्ड। सो आप देखो यहाँ पे जो मैंने डॉक स्ट्रिंग दिया था वो लिख के आ गया, दिस फंक्शन प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। ये जो डॉक स्ट्रिंग होता है आपका, ये आपका हेल्प के साथ वर्क करता है। आप पूरे फंक्शन में, पूरे प्रोग्राम में जहाँ भी डॉक स्ट्रिंग्स लिखोगे तो वो जब हेल्प के साथ उसको एक्सेस करेगा कोई, तो उसको फंक्शन बॉडी नहीं दिखाएगा, वो आपको उस फंक्शन के डॉक स्ट्रिंग्स की में से इंफॉर्मेशन रीड करके डिस्प्ले करेगा। सो लाइक दिस यू कैन मेक यूज ऑफ दिस फंक्शन। नाउ बाय डिफॉल्ट जैसे हमारा सी एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मेन फंक्शन होता है, जावा में एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पब्लिक क्लास में होना चाहिए, ठीक। सी प्लस प्लस में मेन मेथड होना चाहिए, सी में मेन मेथड होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यू डोंट हैव एनी स्टार्टिंग पॉइंट। आप किसी भी लेवल से प्रोग्राम में, किसी भी फंक्शन से प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके प्रोग्राम में 10 मेथड्स हैं, आप किसी भी मेथड से प्रोग्राम को, एग्जीक्यूशन को इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज कॉलिंग द फंक्शन, ठीक। या तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक। आई एग्जीक्यूटेड, तो इट विल एग्जीक्यूट, ठीक, बिकॉज ये क्या करेगा, यहाँ पे फंक्शन आपका एंड हुआ, यहाँ से इस फंक्शन को इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट करने के बाद ये आगे जब नीचे आएगा टॉप डाउन, तो यहाँ पे इसको हेलो वर्ल्ड कॉल मिलेगा यहाँ पे, फाइन, लाइक दिस, ठीक है। वन मोर थिंग इज वी कैन यूज इनबिल्ट, एक इसमें इनबिल्ट कॉलिंग है फंक्शन की, आप इसका यूज कर सकते हो। इफ अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक, तब आपको इसको कॉल करना है, जस्ट सो दिस मीन्स कि आप जहाँ पे भी इसको इफ अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मेन, ठीक, ये स्टेटमेंट ये जहाँ भी एग्जीक्यूट करेगा उस पॉइंट पे यू कैन प्रोवाइड इट विद द फंक्शन दैट यू वांट टू स्टार्ट द प्रोग्राम विद। आपके प्रोग्राम में हो सकता है 10 फंक्शन है, बट आप कहाँ से शुरू करना चाहते हो इसको, सो दिस यू कैन यूज टू कॉल अ फंक्शन, ठीक है। दिस मेन इज कि विच इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम टू स्टार्ट फ्रॉम, राइट। बाय डिफॉल्ट कोई मेन फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बट अगर आप कोई मेन फंक्शन बना देते हो तो इसको इस टाइप से, अब इस प्रोग्राम के लिए ये मेरा मेन फंक्शन है जो प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा है, जिसके आगे मैं बाकी फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ। सो दिस इज अ वेरी बेसिक फंक्शन कि आप एक सिंपल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। नाउ लेट्स क्रिएट अ function to function can accept values, that is using parameters or input, right? So I'll create a function to accept two parameters and print the sum, ठीक है। अब सिंपली आई कैन से डेफ सम नंबर, जो भी नाम आप लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। डिफाइन सम नंबर्स मेरा एक फंक्शन है, आई विल गिव इट इनपुट पैरामीटर से एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे आपको डेटा टाइप तो कोई देना नहीं है, बाय डिफॉल्ट व्हाट इट विल डू इज इट विल ऑटोमेटिकली, डायनेमिक टाइपिंग है ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो आप इनपुट दोगे उसके बेसिस पे इट विल प्रोसेस एंड सम इट अप, सो आई विल से प्रिंट, आई विल से एक्स प्लस वाई एंड रिटर्न। अगर आप रिटर्न नहीं लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत लिखो रिटर्न, इफ यू डोंट राइट रिटर्न देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स। एंड अब मैं इसको रन करूंगा, जब तक कॉल नहीं होगा रन, ठीक है ना। सो आई विल से सम नम ब्रैकेट ओपन, अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे वो बता देगा आपको कि दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है, वन इज एक्स
next is y, so I'll say 10 comma 20. So it says the answer is okay. Now this is simply what it is, simply accepting values and printing the values, ठीक? And आप यहाँ पे इसको return भी दे सकते हो, ठीक? Now इसी को what we can do is, यहाँ पे क्या था, print the sum था. What I can do is I can create a function to accept two parameters and print की जगह पे आ जाएगा and return their sum values. Return means अब return keyword के थ्रू print नहीं करेगा, return keyword will return the sum of the two numbers, right? So इसी मेथड को से मैं इसको थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ, बिकॉज x, y, I'll say return x plus y. यहाँ पे ब्रैकेट कंपल्सरी नहीं है, जस्ट बिकॉज आई हैव अ हैबिट कि मैं जब भी रिटर्न में कुछ लिखता हूँ मैं उसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो इसलिए मैं ब्रैकेट यहाँ पे लगा देता हूँ. अगर आप ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे इट वोंट बी एनी इश्यूज फॉर यू, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे, ठीक? सो आई से इसको कॉल कर लेता हूँ मैं, हेलो वर्ल्ड समनम 10 कॉमा 20 से 2. अब आपने देखा यहाँ पे आउटपुट नहीं दिया इसने कुछ, बट इसने कॉल किया है इसको. नाउ जब भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा मेथड, ठीक, दिस वैल्यू कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रिंटेड फ्रॉम अ प्रोग्राम. प्रोग्राम के अंदर से आप इसको ऐसे लिखोगे जैसे मैंने लिखा है, तो ये कभी प्रिंट नहीं करेगा. प्रोसेस हो गया है, 10 + 2 12 उसने प्रोसेस कर दिया है, रिटर्न भी कर दिया है, बट when it returns a value it should be stored in a variable or it should be printed using the print method. अब मैं इसको यहाँ पे print दूंगा, ठीक है, I'll give it print, so it will show me the resultant, but it won't show me a resultant if यहाँ पे आपका print नहीं लगा है, ठीक? और what I can do is I can say sum val is equal to sum num bracket 200 comma 300, ठीक? And I can say print sum val. This is also another way of calling that method, ठीक है? इस पैटर्न पे भी आप इसको कॉल कर सकते हो, राइट? सो whenever you make use of this return statement, ये हमेशा आप ध्यान रखना कि अगर आप डायरेक्टली इसको लिखते हो, जैसे मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ सम नम 2 कॉमा 2, ठीक, ये प्रोसेस हो रही है स्टेटमेंट, बट प्रोग्राम के अंदर से इट वोंट प्रिंट डायरेक्टली, इट हैज टू स्टोर द रिटर्न वैल्यू समवेयर. या तो आप उसको प्रिंट से डायरेक्टली प्रोसेस करके प्रिंट कर दो, या आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर करो, राइट? ओनली देन इट विल बी शोइंग इट टू द कंसोल. ये जो मेरा शेल है, शेल पे तभी दिखाएगा वो, राइट? हाँ, बट अगर आप यहाँ पे शेल पे लिखोगे सम नम 20 कॉमा 20, ये रन करेगा बिकॉज शेल पे हो ना, तो शेल पे रिटर्न वैल्यू आपको शो करेगा वो, बट प्रोग्राम के अंदर पे आपको ये वैल्यू रिटर्न शो नहीं करेगा, ठीक है? सो दिस यू शुड रिमेंबर एवरी टाइम, क्योंकि कई बार आप जब कोई एग्जाम्स दोगे ऑनलाइन, तो ये अगर इसके क्वेरीज कोई प्री डिफाइंड प्रोग्राम सॉल्व करते हो, तो उसमें इस टाइप से अगर कहीं लिखा है एंड उसमें होता है कि अज्यूम व्हाट इज द चॉइस में दिया है कि व्हाट इज द आउटपुट, तो आउटपुट में हेलो वर्ल्ड का आउटपुट तो आ जाएगा, बट सम नम का आउटपुट नहीं आएगा, ना कोई कंपाइलेशन एरर आएगा, ना कोई इंटरप्रिटेशन एरर आएगा, बिकॉज द फंक्शन इज बीन कॉल्ड, इट इज प्रोसेसिंग, बट it is not storing the value anywhere, so that's why it will not be printed anywhere, ठीक है? आप यहाँ पे सम वैल्यू में स्टोर कर लो, इसको आप यूज कर लो आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? सो like this you can make use of this particular method, right? Now same way में defining functions with parameters and default values. कोई भी फंक्शन हम डिफाइन करेंगे तो उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू मैं उसको हमेशा दे सकता हूँ, ठीक है? सपोज से डिफ पावर ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, तो अगर मैं पावर ऑफ में सपोज 10 रेज टू द पावर 2, तो मैं 10 पावर 2 नहीं देता हूँ, तो 2 की जगह पे या मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं 2 नहीं देता हूँ उसमें, ठीक है? सो क्या होगा,
इट विल एक्सेप्ट टू। जैसे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा, देखो MUL कर देता हूँ मल्टीप्लाई, पावर ऑफ के लिए थोड़ा सा अलग करेंगे अपन। सो यहाँ पे क्या होगा, आप इसे प्रिंट x इंटू वाई, राइट, या मैं इसको रिटर्न कर, ओके फाइन, ठीक, एंड आई से रिटर्न, एंड मैं इसको यहाँ कॉल कर लेता हूँ, या आई कॉल इट डायरेक्टली आउटसाइड, जिसे MUL x y इज इक्वल टू दिया हुआ है ना, सो आई से 3, सो इट से 6, बिकॉज मैंने यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू दी है ना। डिफॉल्ट वैल्यू देने से क्या होगा कि इफ आई डोंट pass a value to the second parameter, so it will take this default value automatically, ठीक है। so इसका जो syntax होता है, I'll just write down the syntax how it looks like. I say def name, that is the function name, right, parameter is equal to value, ठीक है, this is default value, again you have comma, parameter is equal to default value like this, and उसके बाद इसका क्या आ जाएगा, फंक्शन सूट, राइट। सो आप कहीं पे भी डिफॉल्ट वैल्यू देते हो, इट्स फाइन। अगर आप नहीं देते हो तो वो क्या करेगा, अगर आप यहाँ पे 2 जैसे मैंने यहाँ पे पास नहीं किया कोई भी वैल्यू, तो उसने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे रिटर्न कर दिया। इफ आई गिव 3 कॉमा और मैं एक वैल्यू देता हूँ 10, so it will accept the value whenever the value passed to the parameter is null, ठीक है, null या none, so it will accept this default value, right। now अगर सपोज यहाँ पे ये उल्टा होता, दिस आई थिंक इज क्लियर। आप दोनों को भी डिफॉल्ट दे सकते हो, आई कैन गिव से कॉमा 10, आई रन से MUL, फिर 20 ले लेगा, है ना, आई से MUL 20, तो ये क्या ले लेगा 40, नाउ दिस वे ऑल्सो आई कैन राइट, ठीक है ना। सो so यहाँ पे I can even do something called as passing values to parameters using named notations, ठीक है। आप यहाँ पे नेम नोटेशन का यूज कर सकते हो, ठीक। सपोज यू हैव डेफ मल्टीप्लाई MU multi is x comma y, say x is equal to 100, then you have y, then you have z, and z is equal to 10, so I say return x into y into z, right। so यहाँ पे भी देखो ये क्या देगा मुझे, फायर एरर, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बाकी लैंग्वेजेस में तो चल जाएगा, पाइथन में नहीं चलेगा। या किसी नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ये ये नॉन डिफॉल्ट है ना, इसमें डिफॉल्ट कुछ भी नहीं दिया है मैंने, बट यहाँ पे डिफॉल्ट दिया है, राइट। सो व्हाट विल हैपन इज कि आप जब इसको कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, इट विल बी कंफ्यूज कि इसमें वैल्यू मुझे स्टोर करनी है कि नहीं करनी है, इसमें करनी है कि नहीं करनी है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको एक और देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इट विल रन, ठीक। सो यू हैव मल्टी ब्रैकेट, नाउ आई कैन से y इज इक्वल टू 2, ठीक है। मुझे क्या करना है यहाँ पे, जो नेम नोटेशंस होते हैं मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, आई कैन कॉल द
I can do what? I can call the पास्ट पैरामीटर्स विद नेम्स। जैसे मुझे यहाँ पे y को एक वैल्यू पास करनी थी, ठीक है, तो मैंने इसको दे दिया y इज इक्वल टू 2। मैं बाकियों को कुछ भी पास नहीं करना चाहता हूँ, बट मुझे y को भी 2 पास करना है एंड मुझे z को भी से 3 पास करना है। ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। नाउ व्हाट एल्स आई कैन डू इज आई कैन से कॉमा x इज इक्वल टू 20। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको एक ही सीक्वेंस में दो। आप जब नेम नोटेशंस यूज करते हो तो नेम नोटेशंस में क्या होता है, क्योंकि आप नेम से उस वेरिएबल को कॉल कर रहे हो, तो उस वेरिएबल को आप किसी भी सीक्वेंस में लिख के कॉल कर सकते हो। ठीक है ना। नाउ हियर व्हाट वी कैन डू इज इट कैन इवन बी अ कैरेक्टर, राइट। सपोज मैं यहाँ पे इसको देता हूँ z, z मेरा लास्ट है ना, आई विल से हेलो, राइट। तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन है ना। इफ यू रिमेंबर शुरू में इंट्रोडक्शन के टाइम पे आई टोल्ड यू कि आप जब स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लीकेशन सिंबल और एक नंबर यूज करते हो तो द पाइथन इंटरप्रेटर अज्यूम्स कि यू वांट टू डिस्प्ले दैट स्ट्रिंग दैट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक, यहाँ मैंने क्या कर दिया, y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू हेलो, x इज इक्वल टू 20। सो व्हाट इट डज, इट विल डू दिस। बट यही चीज अगर मैं x को स्ट्रिंग देता हूँ, आई विल गिव अल्फाबेट a, तो इसने क्या किया, 100 कितनी बार प्रिंट किया है मुझे, 2 3 जा 6 टाइम्स प्रिंट कर दिया, राइट। सो इस टाइप से आप इसका यूज कर सकते हो, इस टाइप से आप नेम नोटेशंस का यूज कर सकते हो। नाउ राइट, सेम वे में एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, दैट इज फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, हम एक वैल्यू टेम्परेचर की एक्सेप्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में और उस टेम्परेचर को हम सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई डू, ऐसे डेफ, इसका नाम ही देते हैं F2C एंड इनपुट इज टेम्परेचर। आई से टेम्प टेम्प इन सेल्सियस इज इक्वल टू, सेल्सियस कैसे निकलेगा, 5.0 डिवाइडेड बाई 9.0, ठीक है, इंटू टेम्प माइनस 32। ठीक, एक तरीका ये है, इसका एक और तरीका है करने का, बता, इसका एक तरीका और है करने का, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हो। उसमें डायरेक्टली एक वैल्यू दी हुई है कि हाउ मच इज 1 फ़ारेनहाइट इक्वल टू, 1 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हाउ मनी इन सेल्सियस। ठीक है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। रिटर्न टेम्प, टेम्परेचर इन सेल्सियस, बेसिकली शॉर्ट में मैंने उसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। आई से F5, आई से F2C ब्रैकेट में से आई गिव इट अ वैल्यू 99.9, so it gives 37.72 समथिंग। सो अब यहाँ जैसे रिटर्न इस टाइप से हो रहा है, तो उसको फॉर्मेट करके भी कैन चेंज कि हम कितना डिस्प्ले करना चाहते हैं, दैट इज ऑन अस। सो इस टाइप से फ्लोट वैल्यूज का यूज कर सकते हो। ठीक है, सो